हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स के बाद लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स और आइंस या कह लो लुईस स्ट्रक्चर्स। अभी जो हमने एग्जाम्पल्स किए हैं उस पर भी हमने लुईस स्ट्रक्चर्स ही बना के हमने एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप अगर पूछा जाए कि लुईस रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं हमारे, तो हमें जो लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जो स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स हमारे कौन से हैं? दीज स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहले स्टेप्स लिखते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करते हैं जो एनसीईआरटी में है। सबसे पहले स्टेप पे आते हैं। स्टेप 1 कैलकुलेट करना है पहले हमने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स। जितने पूरे मॉलिक्यूल में या आयन में हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2 अगर अनाइन है, आयन आ गया, अगर अनाइन है तो अनाइन के केस में नेगेटिव चार्ज है, इस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में हम ऐड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इक्वल टू द यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। ऐसे अगर हमारे पास कटाइन है तो कटाइन के केस में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स equal to the units of positive charge। जितना पॉजिटिव चार्ज लिखा होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस गिव्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो पहले हमें ये पता लगाना है कितने इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये 2 स्टेप्स हमें हेल्प करेंगे इसमें। अब आते हैं थर्ड स्टेप। अब कैसे हमने जो है इन एटम्स को लिखना है, जैसे मैंने अभी बताया था, पहले आपने सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना कि कौन सा वाला होएगा। सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। और नॉर्मली सेंट्रल एटम वो होता है जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, जनरली द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम जनरली यहाँ पे लिखते हैं, सेंटर में लिखते हैं। और इसको लेके हमने क्या बना दी? स्केलेटल स्ट्रक्चर बनानी है, लेकिन इसके लिए आपको गेस ही करना पड़ेगा, इंटेलिजेंट गेस करना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। और वो इंटेलिजेंट गेस क्या है? विच एटम इज़ लिंक टू विच अदर एटम। स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लेंगे इंटेलिजेंट गेस करके, ये इंडिकेट करेंगे उसमें कि कौन सा एटम किस एटम के साथ लिंक करेगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, यहाँ हमने लिखा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा आना चाहिए सेंटर में, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमेशा जो होते हैं ऑलवेज आर एट टर्मिनल पोजीशन। इनको हमेशा टर्मिनल एंड में, लास्ट में हम रखते हैं, कभी सेंटर में नहीं प्लेस करना है इनको। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन यूजुअली ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशन। ये हो गया हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें ही इंटेलिजेंटली जो है इसको बनाना है स्केलेटल स्ट्रक्चर को। इसके बाद स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम हर एटम के बीच में बना देंगे, क्योंकि एटम्स आपस में लिंक किए हुए हैं। और कैसे लिंक किए हुए हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिंक करते हैं। तो अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से लिंक करते हैं तो कम से कम तो उनके बीच में 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बनेगा ही बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एवरी 2 एटम्स हमने बनाना है टू रिप्रेजेंट अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम। अब बाकी जितने इलेक्ट्रॉन रह गए ये यूज़ करने के बाद, शेयर पेयर वाले यूज़ करने के बाद, उनको हमने यूज़ करना है किसके लिए? मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए। यूज़ द रिमेनिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए यूज़ में आ सकते हैं कि ये मल्टीपल बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं, या ये हमारे जो हैं हो सकता है कि शेयरिंग में इन्वॉल्व ना हो, तो दीज विल बी
द लोन पेयर्स। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा ऑक्टेट है या डुप्लेट है जो एलिमेंट्स का, वो कैसे कंप्लीट होता है, मल्टीपल बॉन्डिंग बना के या कुछ मल्टीपल बॉन्डिंग में बना के कुछ लोन पेयर्स में रख के। कीपिंग इन माइंड ये सारा जो हमने करना है, ये सिर्फ ये ध्यान में रख के करना है कि एटम का ऑक्टेट जो है हर एलिमेंट का, या डुप्लेट अगर हमारे पास हाइड्रोजन आता है, ऑफ ईच एटम इज कंप्लीटेड। किस तरीके से हमने इसको कंप्लीट करना है। तो ये हमारे स्टेप्स हैं कि किस तरीके से हमने क्या करनी है, लुईस रिप्रेजेंटेशंस करनी है। अब समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल की हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। ये NCERT का ही सॉल्ट एग्जाम्पल है ये वाला। अब इसका आंसर है, सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 1 क्या था? अब ये हमारा आयन नहीं है, तो इस पर हमने सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं CO में कितने हैं। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे हमारे पास। अब स्टेप 2 क्या था? स्केलेटल स्ट्रक्चर बनानी है। अब यहाँ पे तो है ही हमारे पास 2 एटम हैं, तो इसमें तो स्केलेटल स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है, सिंपली C और O लिख दो यहाँ पे। स्टेप 3, अब एक एक हमने इलेक्ट्रॉन जो है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों के बीच में बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, C और O के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे ये। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बना के कार्बन भी स्टेबल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ना ऑक्सीजन स्टेबल दिख रहा है यहाँ पे। तो 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन बनाया। 10 में से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर रह जाते हैं तो इनमें ऑक्सीजन के पास हम 3 लोन पेयर बना देते हैं यहाँ पर, ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। क्योंकि 3 बनाते हैं तो ये 6 and 2 8, इसका ऑक्टेट जो है पूरा हो जाता है ऐसे बना के। और एक लोन पेयर इसमें से बना देते हैं हम किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर, ये ऐसे बना देते हैं। अगर ऐसे हम बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है, लेकिन कार्बन यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया इस तरीके से, लेकिन कार्बन स्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और कार्बन को भी अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना है। तो अब हम स्टेप 4 में क्या करेंगे, ये हम ऐसे करके देखते जाएंगे कि किस तरीके से हम लोन पेयर्स को शिफ्ट करते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना के तो ये स्टेबल नहीं हो पा रहा कार्बन। तो इसका मतलब अब सोचो कि चांसेस किसके हैं? मल्टीपल बॉन्डिंग के हैं। एज इन दिस स्ट्रक्चर कार्बन ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। अगर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है बाकी इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर में रख के, तो अब हम क्या बनाएंगे? मल्टीपल बॉन्डिंग। इसका मतलब मल्टीपल बॉन्डिंग की ज़रूरत है। तो पहले सारे लोन पेयर में बना लो, एक शेयर में बना के बाकी लोन पेयर में बना लो। लेकिन अगर उससे ऑक्टेट दोनों एटम के कंप्लीट नहीं होते हैं तो फिर हम किस पे आएंगे कि मल्टीपल बॉन्डिंग पे आते हैं, कि मल्टीपल बॉन्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो जब मल्टीपल बॉन्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले हम एक इलेक्ट्रॉन को पेयर को शिफ्ट करेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन में एक पेयर तो ऑलरेडी है, कार्बन के ये 2 तो रहेंगे इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन से शिफ्ट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को पहले यहाँ पे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो अभी भी कार्बन के अराउंड 6 ही बनेंगे। इसका मतलब अभी भी ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजन के 3 लोन पेयर में से मुझे 2 लोन पेयर यहाँ पे और शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन के पास 1 पेयर बच गया यहाँ पे, और ये इसके जो हैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ गए? ये सारे के साथ शेयरिंग में आ गए यहाँ पे। इस तरीके से देखो 6 and 2 8 ये भी कंप्लीट हो जाता है, 6 and 2 8 ये भी हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है वो क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, और एक पेयर ये बच जाता है इसके पास, और कार्बन के पास ये पेयर बन जाता है। दस द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ऐसे स्ट्रक्चर होएगी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये हमें अपने आप ही इंटेलिजेंटली गेस करके जो है इस स्टेप के बाद इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना है लोन पेयर से मल्टीपल बॉन्डिंग में, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को और किस एलिमेंट से हम इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करें मल्टीपल बॉन्डिंग में। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसके लिए। ये भी NCERT की एग्जांपल है।
write the Lewis structure of nitrite ion। अब एक आयन की एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। नाइट्राइट आयन जो होता है वो है NO2 माइनस। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा कि पहले हमने कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन NO2 माइनस आर इक्वल टू, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इंटू 2 12 हो गए, और माइनस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 8, और इसको हम लिख सकते हैं कि 9 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। स्टेप 2, अब हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर बनानी है। यहाँ पे हमारे पास 3 एटम्स हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को हम कहाँ लिखेंगे, सेंटर में, और इसके अराउंड हमने क्या प्लेस करने हैं, ऑक्सीजन एटम्स को प्लेस करना है यहाँ पर। ये होगी इसकी स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्टेप 3, अब हर एटम के बीच में हम क्या करेंगे, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम बनाएंगे सिंगल बॉन्ड दिखाने के लिए बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इनको बना के नाइट्रोजन, ये एक पेयर यहाँ पे बनाएंगे हम शेयर्ड पेयर, और एक यहाँ बनाया, तो 9 में से हमारे जो हैं 2 पेयर यूज हो गए। अब 7 पेयर्स हमारे पास बचे हुए हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज आए ना, तो पूरे स्ट्रक्चर को ब्रैकेट में लिख के यहाँ माइनस चार्ज भी हमने यहाँ पे दिखाना है। स्टेप 4 आता है हमारे पास। अब रिमेनिंग 7 पेयर्स जो हैं, इनको पहले तो हमने कैसे लिखना है, लोन पेयर की तरह लिखना है, एज लोन पेयर्स। अब लोन पेयर्स किस पे कितने हम बनाएं, यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और पूरी स्ट्रक्चर हमने ब्रैकेट में लिख के माइनस चार्ज लिखा है। यहाँ हमने एक एक पेयर दिखाया हुआ है। अब 7 पेयर्स बचे हैं, तो ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करें, 3 पेयर और दिखा दें इसके। 6 7 8 ऑक्टेट पूरा होता है, इसमें भी हम दिखा देते हैं 3, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। 8 टोटल अब तक हमने कितने पेयर यूज़ कर लिए, 3 4 5 6 7 8 यूज़ कर लिए। एक पेयर हमारे पास बचा हुआ है। अब जो पेयर बचा हुआ है उसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, नेचुरली नाइट्रोजन पे ही यूज़ करेंगे। नाइट्रोजन पे यहाँ हमने किया, ये तो स्टेबल हो गए ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन अभी स्टेबल नहीं हुआ है। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स हम जितने बच जाते हैं वो लोन पेयर में यूज़ करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर स्टेबल ना हो पाए तो पॉसिबिलिटी किसकी बचती है, मल्टीपल बॉन्डिंग की। तो इसका मतलब मल्टीपल बॉन्डिंग आएगी। ऑक्सीजन से हमने एक पेयर शिफ्ट कर देना है इधर सेंटर में, तो एक ऑक्सीजन आइटम, चाहे ये वाला ऑक्सीजन ले लो चाहे ये वाला ऑक्सीजन ले लो, यहाँ से एक यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो ऑक्सीजन के पास तो रहेगा ही रहेगा। ऑक्सीजन के 8 पूरे हो जाएंगे, नाइट्रोजन के भी 8 क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए हमारे पास। तो स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 है हमारा, एज नाइट्रोजन ऑक्टेट इज़ नॉट कंप्लीट, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट इस तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, देयरफॉर multiple bonding is required. Therefore, multiple bonding is required. As nitrogen has 1 pair less, so 1 lone pair from oxygen should shift in sharing between oxygen and nitrogen or nitrogen and oxygen. That is a double bond should exist. तो इस तरीके से जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी वो कैसी स्ट्रक्चर आएगी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्ट्रक्चर को हमने ऐसे
ब्रैकेट में लिखे नेगेटिव चार्ज लिखा। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हम एज इट इज़ रखते हैं। इस साइड से एक लोन पेयर जो है, एक ऑलरेडी है, एक को शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिए हमने। तो इस तरीके से ये वाला ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए और नाइट्रोजन के भी ये देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यहाँ पे 8 पूरे हो जाते हैं। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारी बनी ONO नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ये शेयरिंग, यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 4 है, तो इसका मतलब इधर हमने क्या बनाया, डबल बॉन्ड। अब हमने इलेक्ट्रॉन ये वाले शेयर किए हैं, ज़रूरी नहीं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन ही शेयर होंगे इन दोनों के बीच में, इन 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते थे। तो डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है या इधर भी आ सकता है। ये ऐसे भी बन सकता है कि इधर सिंगल बॉन्ड बना लो और इधर क्या बना लो, डबल बॉन्ड बना लो। ये हम बाद में पढ़ेंगे, रेजोनेशन टॉपिक जब हमारे पास आएगा, उस टॉपिक में हमारे पास आएगा कि ये 2 स्ट्रक्चर्स कैसे पॉसिबल हैं। जो सिंगल बॉन्ड है उधर ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है और जो डबल बॉन्ड है वहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे पास बन जाती है लुईस स्ट्रक्चर किसकी, NO2 माइनस आयन की जो है लुईस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास, अगर हमें क्वेश्चन आता है कि लुईस स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ कुछ मॉलिक्यूल्स की, तो लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें एक टॉपिक और यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कोवलेंट बॉन्ड के अलावा एक और बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, वो भी पॉसिबल हो सकती है जब हम लुईस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो इसके लिए पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या डेटिव बॉन्ड जो होता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है। ये टॉपिक से हम हर तरह की लुईस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, या इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आता है इस केस में। अगर हमारे पास 2 एटम्स हैं यहाँ पे, इन 2 एटम्स में फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे NH3 और BF3 मॉलिक्यूल, ये लेते हैं। इन दोनों की नॉर्मल हम लुईस स्ट्रक्चर्स पहले बनाते हैं। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा सिंगल बॉन्ड से और एक इसके पास लोन पेयर बच जाता है। बोरोन कंबाइन करता है 3 F एटम के साथ अपने 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके, और बोरोन जो है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। यहाँ पर सिचुएशन देखो, ये ऑलरेडी स्टेबल है। NH3 नाइट्रोजन के लार्ज शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोरोन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये ऑलरेडी पार्ट स्टेबल हो चुका हुआ है, लेकिन स्टेबल होने के बाद इसके पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयरिंग में यूज़ नहीं किए हैं, और जब ये दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है, एटम के साथ कंबाइन करता है और उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हो, तो ये नाइट्रोजन अपना ये लोन पेयर इसके साथ शेयर कर सकता है। अब यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही है। पहले हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड, जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती थी, दोनों एटम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते थे शेयरिंग में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ये जो नाइट्रोजन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा इसको, बोरोन को। तो शेयरिंग हो रही है दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आ रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा सिर्फ उसको क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, यूज़ कर रहा है उसके इलेक्ट्रॉन। और इस बॉन्ड को एक्चुअल में तो हम ऐसे दिखाते हैं एरो से। ये है डोनर एटम और ये एरो उस तरफ जाता है जिस तरफ एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है, लेकिन बुक्स में यहाँ एरो दिखा के नहीं दिखाते हैं इसको। नॉर्मली NH3 BF3 ये इस तरीके से बन जाता है। और बहुत सारी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स करेंगे जहाँ पे ऐसा वाला बॉन्ड बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग वाला नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी इस बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ही स्ट्रक्चर्स में लिखा जाता है। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये टॉपिक पता है कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
तो हम हर तरह की मॉलिक्यूल की जो है लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं जहाँ कहीं पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी भी अकेले नहीं बनता है, पहले तो कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल में बनेंगे वो स्टेबल होगा, उसके बाद जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन नेवर एग्जिस्ट अलोन, ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड के साथ ही एग्जिस्ट करता है। अब ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम आते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स पे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें ये टॉपिक पहले क्यों पढ़ना था। लुईस स्ट्रक्चर्स ऑफ सम टिपिकल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इनमें किसी किसी एग्जाम्पल में हमें इस बॉन्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं CO मॉलिक्यूल। CO मॉलिक्यूल में एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन एटम है। इनकी लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए? 4, इसको 2 ही चाहिए। तो अगर इसको 2 चाहिए तो ये 2 ही कंट्रीब्यूट करेगा शेयरिंग में। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा शेयरिंग में, और ऑक्सीजन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे एज इट इज़। और अगर ऑक्सीजन ने 2 कंट्रीब्यूट किया तो कार्बन को भी इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन देने? ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको कंट्रीब्यूट करने हैं शेयरिंग में। अब इस तरीके से इस ऑक्सीजन के तो 8 पूरे हो गए, लेकिन इस कार्बन के 6 ही पूरे होते हैं, तो ये स्टेबल नहीं हो पाता है। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी बचती है कि इस एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर लेता है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे देगा अपने, तो यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होएगी, इसी एटम ने कंट्रीब्यूट किए हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। तो एक्चुअल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये पेयर हो गए और एक पेयर ऑक्सीजन की तरफ से आता है। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये बच जाते हैं, ये वाले, क्योंकि ये तो उसने यूज़ कर लिए ये बॉन्ड बनाने के लिए। कार्बन के ये बच गए। अब बुक पे ऐसे दिया हुआ तो इससे कन्फ्यूजन होती है कि ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, 2 नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट है। तो एक्चुअल में ये एरो से क्लियर हो जाता है अगर हम ये बना दें कि एक्चुअल में एक बॉन्ड इसमें कौन सा वाला आ रहा है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है, कि इसी O एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर दिए, जिसकी वजह से कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। तो ये एक हमारी एग्जांपल होगी लुईस स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड एग्जांपल। अब लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मॉलिक्यूल। इसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन एटम है। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको सेंटर में लिखेंगे, ऑक्सीजन को इनके अराउंड लिखेंगे। अब इनकी बनाते हैं हम लुईस स्ट्रक्चर। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में। नेक्स्ट इसके बाद इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा सेंटर में। तो अगर इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन को भी ये 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे शेयरिंग में, और ये देने के बाद ऑक्सीजन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं यहाँ पर। ये पार्ट हो गया। अब दूसरे ऑक्सीजन एटम पे आते हैं। इस ऑक्सीजन एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 2 दे देगा ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। अगर इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिए तो कार्बन को भी इधर से 2 देने पड़ेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं एज इट इज़। देखो कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट हुई इनकी। इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए, और कार्बन के भी 8 पूरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन जो इस तरफ है, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए शेयरिंग में, 2 पेयर, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। इधर भी कार्बन ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 पेयर आ गए शेयरिंग में, इधर भी क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए एज इट इज़ ऑक्सीजन पे, ये 4 इस पे। तो 2 इसके पास लोन पेयर हैं, 2 इसके पास लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, और ये भी 2 क्या हैं? बॉन्ड पेयर्स हैं ऑक्सीजन के पास। ये हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नेक्स्ट हम आते हैं एग्जाम्पल O3 मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल लेते हैं। अब O3 में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो इनको हम एक को सेंटर में लिख के 2 उसके अराउंड लिख लेते हैं, क्योंकि तीनों तो एक ही एलिमेंट के हैं तो कहीं पे भी बना सकते हैं।
और हर के पास जो है लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए इनके, और हर O एटम को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है हर O एटम को, तो नेचुरली ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। इधर हम पहले कंप्लीट करते हैं। इस O ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए शेयरिंग में, तो इस O ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए शेयरिंग में। अब इतने पार्ट में ये भी स्टेबल हो गया और ये भी ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, लेकिन हमने तो 3 ऑक्सीजन आइटम को कंबाइन करना है और इसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। जब एक पार्ट ऑलरेडी स्टेबल हो चुका हो और अभी हमें एटम्स को लिंक करना बाकी हो, तो पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा और कौन सा बॉन्ड बना लेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इधर हमारे पास इन 2 ऑक्सीजन एटम में तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरफ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? बुक में ऐसे सिंगल बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसके पास एक लोन पेयर बच गया, इसके पास 2 लोन पेयर बच जाते हैं, और इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से कौन सा मॉलिक्यूल बन जाता है? हमारे पास O3 मॉलिक्यूल बन जाता है। एक तरफ डबल बॉन्ड आता है और एक तरफ इसके पास क्या आता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो जाती हैं लुईस स्ट्रक्चर्स की, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो भी बनता है।